दोस्तों, हम सबको कभी न कभी ऐसे मोटिवेशनल स्टोरीज की ज़रूरत होती है जो हमको लाइफ में आगे जाने का इंस्पिरेशन दें। अगर ऐसी स्टोरी का हीरो और कोई नहीं मगर गौतम अडानी हो, जिनका अडानी एंटरप्राइजेज आज देश और दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस हाउस में से एक है, तो फिर वो स्टोरी हमेशा स्पेशली होती है। इस स्टोरी में सिर्फ मोटिवेशन नहीं मगर थ्रिल और डेंजर भी है, बिल्कुल एक बॉलीवुड मसाला मूवी के जैसे। क्या आपको पता है कि गौतम अडानी को किडनैप किया गया था रैंसम के लिए? क्या आपको पता है कि गौतम अडानी 26/11 मुंबई अटैक के दौरान ताज होटल में थे और उन्होंने ये अटैक सरवाइव किया और मौत को अपनी आंखों के सामने देखा। इन सब के बाद भी उनके बिजनेस एक्यूमेन की वजह से और उनके विल पावर की वजह से आज अडानी एंटरप्राइजेस देश का दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस हाउस है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में भी कुछ सही नहीं चल रहा है, अगर आप भी डिमोटिवेटेड हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि वीडियो के एंड तक आपको सिर्फ मोटिवेशन ही नहीं बल्कि नई एनर्जी मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप घर बैठे फ्री में पैसे कमाना चाहते हैं और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपके पास अपना एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप घर बैठे फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, वो भी इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी एंजल ब्रोकिंग में। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लिंक पर जाकर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा बहुत सारे लेजेंड्स के साथ भी हुआ है, गौतम अडानी भी कॉलेज का कोर्स पूरा किए बगैर ही ड्रॉप आउट कर गए थे और 1980s में वो मुंबई आए थे डायमंड्स में ट्रेड करने के लिए। उसके बाद वो अहमदाबाद वापस लौट गए और अपने भाई के प्लास्टिक वाइनल फैक्ट्री में कुछ दिनों तक बिजनेस किया। उसके बाद उन्होंने अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से एक कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी खोली 1988 में। ये आज भी ग्रुप का फ्लैगशिप ब्रांड है। इसके 10 साल बाद गौतम अडानी ने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट को ऑपरेट करना शुरू किया। ये वक्त था गुजरात के तब के सीएम और आज के देश के पीएम नरेंद्र मोदी का। उसी वक्त मोदी जी ने होम ग्रोन बिजनेस ओनर्स को बहुत सारी ऐसी यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ दी, जिनके जरिए इंडियन बिजनेस ओनर्स अपना बिजनेस को बढ़ा पाए थे। इसी का फ़ायदा गौतम अडानी को भी मिला था जब वो मुंद्रा पोर्ट को फुली प्राइवेटाइज पोर्ट बनाने में सक्सेसफुल रहे और यहीं से उनकी सक्सेस स्टोरी शुरू हुई। इसके बाद अडानी का बिजनेस गोल एंड माइनिंग इंडस्ट्री में डाइवर्सिफाई हुआ और वह नए नए इंडस्ट्रियल सेक्टर में गौतम अडानी ने अपना हाथ जमाना शुरू किया। रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा एरिया था जहां पर कॉम्पिटिटर काफ़ी कम थे और उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट था। इंडियन गवर्नमेंट विद पीएम मोदी ऑन पावर 2014 के बाद से रिन्यूएबल एनर्जी के एक्सपेंशन में बहुत ही एक्टिव है और इसी का फ़ायदा मिला है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL को। AGEL ने बहुत सारी मल्टी मिलियनर्स डॉलर्स डील्स को क्लोज किया है और सिलिकॉन वैली की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज ने भी उनके वेंचर में इन्वेस्ट किया है। गौतम अडानी के ऑस्ट्रेलियन कोल माइनिंग एंड थर्मल पावर प्लांट का बिजनेस एक बहुत बड़ा वेंचर था जो रिसेंटली अंडर प्रेशर आया है एनवायरमेंटल रीजन की वजह से। इससे पहले भी अडानी के ऑयल एक्सप्लोरेशन बिजनेस को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था कोरल रीफ्स को डैमेज करने के चार्ज की वजह से। ऑस्ट्रेलियन थर्मल पावर स्टेशन प्रोजेक्ट में अभी भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है अडानी ग्रुप। आपने रिसेंट इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच में भी नोटिस किया होगा प्रोटेस्टर को जो ग्राउंड में प्लेग कार्ड लेके आ गए थे। इसी प्रोजेक्ट में अटके हुए अडानी ने अपने ऑस्ट्रेलियन माइनिंग कंपनी का नाम भी रीब्रांडिंग किया है ताकि इस कंट्रोवर्सी से छुटकारा मिल सके। लेकिन अब तक इस प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट का मानना है कि ऑस्ट्रेलियन कोल माइन से मिलने वाले कोल की प्योरिटी काफ़ी अच्छी है और इससे पॉल्यूशन काफ़ी हद तक कम होगा। क्या ये रिपोर्ट इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। हर बिजनेस में हज़ारों दिक्कतें आती हैं और उनका हल भी निकल आता है, बिजनेस का रूल ही ये है। लेकिन अगर पर्सनल ट्रेजेडीज़ भी अगर उनके साथ आए तो उन ट्रबल्स को हैंडल करना और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसी कुछ ट्रेजेडीज़ गौतम अडानी के साथ भी हुई हैं जो उनकी ज़िंदगी को एक बॉलीवुड मूवी से भी ज़्यादा मसालेदार बनाती हैं। गौतम अडानी का अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड जब काफ़ी नाम कमा रही थी, उसी वक्त 1998 में गौतम अडानी और शांतिलाल पटेल को किडनैप कर लिया गया था गन पॉइंट में। ये दोनों कर्नावटी क्लब से गाड़ी में बैठे थे और मोहम्मदपुर की तरफ जा रहे थे जब इनकी कार को एक स्कूटर ने रोका और गन पॉइंट में इनको किडनैप कर लिया गया। $1.5 मिलियन का रैंसम मांगा गया इनको रिलीज़ के लिए और बाद में इनको छोड़ दिया गया।
बट गौतम अडानी इस इंसिडेंट के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। इस घटना के जो मेन अपराधी थे फजलुर रहमान और भोगीलाल दर्जी अलियास मामा को अहमदाबाद पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन 2018 में उन दोनों को ये कह के छोड़ दिया गया कि उनके खिलाफ कोई ज़्यादा सबूत नहीं है। सिर्फ यही एक इंसिडेंट नहीं, इनके साथ दूसरा भयानक इंसिडेंट तब हुआ जब 2008 के मुंबई अटैक में 26 नवंबर को गौतम अडानी ताज होटल के वेदरक्राफ्ट रेस्टोरेंट में दुबई पोर्ट के सीईओ मोहम्मद सराफ के साथ डिनर कर रहे थे और उसी वक्त टेररिस्ट ने वहां अटैक किया और लोगों को हॉस्टेज बनाया। इस इंसिडेंट में 160 लोगों की जान गई थी। गौतम अडानी ने जब टेररिस्ट को ताज होटल की लॉबी से अंदर आते हुए देखा और गोली चलाते हुए देखा तो होटल स्टाफ की मदद से वो ताज होटल के बेसमेंट में चले गए थे, जहां 100 लोग और भी थे। 26 नवंबर की पूरी रात वो ताज होटल के बेसमेंट में रहे। फिर 27 यानी थर्सडे की मॉर्निंग को जब कमांडोज ने एंटर किया ताज होटल में, तब बेसमेंट से बैक गेट के जरिए वो बाहर आए और प्राइवेट जेट से अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। उनको जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने 15 फीट के डिस्टेंस में मौत को देखा है और ये कभी भूला नहीं जा सकता। इन पर्सनल ट्रेजेडीज़ को संभालना मुश्किल होता है, लेकिन गौतम अडानी ने सिर्फ इनको संभाला ही नहीं बल्कि अपने बिजनेस में और भी तरक्की की। कोरोना पैंडेमिक में जब दूसरे सारे बिजनेस बंद हो रहे थे, उसी वक्त अडानी बिजनेस हाउस ने प्रॉफिट कमाया। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने रिकॉर्ड $6 बिलियन का सोलर पावर डील किया और 2025 तक सोलर पावर सेक्टर में AGEL सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है। और ऐसे ही मुश्किलों का सामना करके ही सक्सेस मिलती है और यही सबको याद रखना है दोस्तों। मुश्किल कभी जाने वाली नहीं है। आज एक गई तो कल फिर दूसरी आएगी, लेकिन अपने ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ते रहना है। तो दोस्तों यही सक्सेस पाने का फॉर्मूला है। अगर आपको आज का मोटिवेशनल वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।